माद्री हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित मद्र साम्राज्य की एक राजकुमारी है। वह कुरु साम्राज्य के राजा पांडु की दूसरी पत्नी बनी और 5 पांडव भाइयों में सबसे छोटे नकुल और सहदेव की मां बनी। माद्री शल्य की बहन भी थी और पांडु से उनका विवाह कुरु वंश के ज्येष्ठ भीष्म ने तय किया था। पांडु पर लगाए गए एक श्राप के बाद, जिसके अनुसार अगर वे अंतरंग संबंध बनाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, माद्री पांडु की पहली पत्नी कुंती के साथ उनके स्वनिर्वासन में उनके साथ रही। पांडु की सहमति और कुंती की दिव्य सहायता से माद्री ने जुड़वा देवताओं नासत्य और दर्श का आह्वान किया, जिन्हें सामूहिक रूप से अश्विन के रूप में जाना जाता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और बाद में अपने बेटों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। माद्री अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और महाकाव्य में उसे असाधारण रूप से आकर्षक बताया गया है। परिणाम स्वरूप पांडु एक दिन वासना के वशीभूत होकर उससे प्रेम करने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण शाप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पश्चाताप और दुख से अभिभूत माद्री ने अपने बेटों नकुल और सहदेव को कुंती की देखभाल में सौंप दिया और पांडु की अंतिम संस्कार की चिता में कूदकर उनकी मृत्यु में शामिल होने का फैसला किया। माद्री मद्र साम्राज्य के राजा की बेटी और शल्य की बहन थी। कुरु साम्राज्य के एक प्रमुख राजनेता और राजपरिवार के पितामह भीष्म ने कुरु साम्राज्य के राजा पांडु के लिए माद्री का विवाह सुरक्षित करने के लिए मद्र की यात्रा की। मद्र राजा ने सहमति दी, लेकिन मद्र परिवार की परंपरा के अनुसार भीष्म ने उन्हें दहेज में धन, सोना, हाथी और घोड़े भेंट किए। इसके बाद भीष्म माद्री को कुरु की राजधानी हस्तिनापुर ले आए, जहां उसका विवाह पांडु से हुआ। पांडु की पहली पत्नी कुंती थी, जिनके साथ माद्री ने दोनों के बीच अंतर्निहित प्रतिद्वंद्विता के बावजूद सौहार्दपूर्ण संबंध साझा किए। अपनी शादी के तुरंत बाद पांडु ने अपने राज्य के प्रभाव का विस्तार करने के लिए सैन्य विजय की एक श्रृंखला शुरू की। इन सफल अभियानों के बाद वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय के दक्षिण में तपोवन तपस्या का जंगल गए। एक जंगल में अभियान के दौरान उन्होंने संभोग के कार्य में हिरणों के एक जोड़े को देखा और उनका शिकार करने की इच्छा से उन पर तीर चलाए। पास जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि हिरण वास्तव में ऋषि किंदमा और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने गोपनीयता का आनंद लेने के लिए हिरण का रूप धारण किया था। जब वे मर रहे थे, ऋषि ने पांडु को एक श्राप दिया, यह आदेश देते हुए कि यदि वह कभी यौन संबंध में संलग्न हुए तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। कुंती और माद्री दोनों ही उनके स्वर्ण निर्वासन में उनके साथ थीं। विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद वे वहां रहने वाले ऋषियों की देखरेख में शतशृंग वन में बस गए। पांडु की पहली पत्नी कुंती के पास विवाह से पहले ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक मंत्र था, जिसके द्वारा वह अपनी पसंद के किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान पैदा कर सकती थी। उसने इस वरदान को गुप्त रखा था। अपने वनवास के दौरान पांडु को अपने उत्तराधिकारी की कमी के कारण अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने कुंती से इस मामले पर चर्चा की और उनसे इस संकट के समय में संतान पैदा करने का आग्रह किया। उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों द्वारा मान्यता प्राप्त 6 प्रकार के पुत्रों का हवाला दिया, साथ ही पूरक सूची में 6 और प्रकार के पुत्रों का भी उल्लेख किया। इस मोड़ पर कुंती ने अपने वरदान का खुलासा किया, हालांकि उसने शुरू में इसका उपयोग करने का विरोध किया। पांडु की प्रबल विनती के बाद ही कुंती ने अपने वरदान का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। प्रत्येक के पिता 1 वर्ष के अंतराल के बाद पांडु द्वारा चुने गए एक अलग देवता थे। 11 जब पांडु ने कुंती से और बच्चे पैदा करने का अनुरोध किया तो कुंती ने दृढ़ता से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसा करने से उसकी गरिमा कम हो जाएगी और वह एक वेश्या की स्थिति में पहुंच जाएगी। माद्री ने पांडु के साथ एक निजी क्षण में व्यक्त किया कि वह कुंती द्वारा दबा हुआ महसूस करती है, क्योंकि पांडु के स्नेह और घरेलू गतिशीलता दोनों में उसकी स्थिति कुंती के मुकाबले गौण लगती है। माद्री की अपनी श्रेष्ठ जन की जागरूकता से यह भावना तीव्र हो गई। उसने निसंतान होने पर अपना दुख व्यक्त किया और अनुरोध किया कि पांडु उसे मां बनने की अनुमति देने के लिए कुंती की सहायता लें।